आखिर कब तक टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर टीम इंडिया के खिलाड़ियों की फिटनेस के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे? आखिर कब तक टीम इंडिया के खिलाड़ियों को लेकर एक अलग तरीके की सोच गौतम गंभीर रखेंगे? गौतम गंभीर उनको भिड़चाल की तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार उनसे मेहनत करवा रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि भाई अभी टी20 वर्ल्ड कप 2026 आ रहा है, इसके लिए खिलाड़ियों को थोड़ा सा आराम भी चाहिए होता है, खास तौर पर जब खिलाड़ी बीच मैदान खेलते हुए चोटिल हो गया हो। इसी पर मोहम्मद कैफ, टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी, दिग्गज खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने भी सवाल उठाए हैं। दरअसल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज इस वक्त अपने चरम पर है, जिसका पहला मुकाबला वडोदरा में खेला गया, जिसे टीम इंडिया 4 विकेट से जीत गई। इस मैच के दौरान वाशिंगटन सुंदर, टीम इंडिया के ऑलराउंडर, उनको चोट लग गई थी। फील्डिंग के दौरान उनको इंजरी हो गई थी, जिस वजह से उनको फील्डिंग छोड़कर मैदान से जाना पड़ा और डगआउट की ओर वो चले गए थे। उसके बाद पता चला कि इंजरी थोड़ी सी ज्यादा सीरियस है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि वाशिंगटन सुंदर बैटिंग करने आए थे, जबकि उस टाइम पर जो खेल था, जो मैच था, वो हमारे पाले में था। टीम इंडिया मैच जीत रही थी, वहां से टीम इंडिया मैच हार ही नहीं सकती थी। तब भी वाशिंगटन सुंदर को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। वाशिंगटन सुंदर 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए, जहां पर उन्होंने सिर्फ 7 गेंदों का सामना किया और गिरते पड़ते उन्होंने 7 रन भी बना लिए। आपने देखा होगा कि विकेट के बीच में जिस तरीके से वो दौड़ लगा रहे थे, इससे उनके साथी खिलाड़ी जो कि केएल राहुल थे, उनको भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि केएल राहुल को अपनी गति थोड़ी सी धीमी करनी पड़ रही थी ताकि वाशिंगटन सुंदर भी दूसरे एंड पर, दूसरे छोर पर पहुंच जाए। यही सब चीजें कही है मोहम्मद कैफ ने कि भाई गौतम गंभीर ने क्यों 8वें नंबर पर सुंदर को भेजा, जबकि वाशिंगटन सुंदर, आपको पता होगा कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड का हिस्सा है। आपको सुंदर की फिटनेस के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, इतना बड़ा मजाक नहीं करना चाहिए था, और खास तौर पर तब जब मैच आपके नियंत्रण में हो, मैच आपकी पकड़ में है, तब भी आप सुंदर की फिटनेस के साथ इस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया कि शुभमन गिल का, आपको याद होगा, वो चोटिल हो गए थे जब कोलकाता टेस्ट मुकाबला चल रहा था। अब उस टेस्ट मुकाबले में वो जैसी चोटिल हो गए थे, रनों का अंबार लगा हुआ था, बड़े रन चेस करने थे, वहां पर अगर शुभमन गिल 20-30 रन बना भी देते तो भाई बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता, क्या पता वो मैच हम लोग जीत जाते। लेकिन उसके बावजूद भी गिल को आराम दिया गया। तो अगर गिल को आराम दिया जा सकता है तो सुंदर ने भाई क्या बिगाड़ा है? सुंदर को आराम क्यों नहीं दे सकते? सुंदर तो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी है। इन्हीं सब सवालों के जवाब शशि इस वक्त मोहम्मद कैफ छान रहे हैं, और हमें भी जानना है कि सुंदर से ऐसी दुश्मनी क्या है और गिल से ऐसा लगाव क्या है। बिल्कुल, मोहम्मद कैफ ने यही सवाल उठाए कि अलग अलग खिलाड़ियों के लिए अलग अलग मानदंड क्यों, और यही किया है गौतम गंभीर ने। आपको याद होगा कि जब कोलकाता टेस्ट मैच बहुत बड़ा रन चेज कर रही थी टीम इंडिया, शुभमन गिल को चोट लगी थी, लेकिन वो बैटिंग करने नहीं आए थे, जबकि वहां पर बैटिंग करना शुभमन गिल बहुत जरूरी था। लेकिन वहीं पर वाशिंगटन सुंदर, जो कि टी20 वर्ल्ड कप का भी हिस्सा है, चोट लग जाती है। चोट लगने के बाद वो चलने के लायक भी उनके पैर नहीं रहते कि वो चल भी सके, बावजूद इसके उनको उतारा गया। और इसी को लेकर मोहम्मद कैफ ने ये दोहरे मापदंड को लेकर सवाल उठाए कि शुभमन गिल के लिए एक और नियम और वाशिंगटन सुंदर के लिए एक और नियम क्यों। ये मोहम्मद कैफ का सवाल है। उन्होंने साथ में कहा है कि ऐसे वक्त पर जब आपको टीम जीत रही है, टीम जीत की ओर जा रही है, एक एंड पर केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो दूसरे एंड पर कोई भी गेंदबाज भी अगर आ जाता और वो बस उनको चाहिए था कि रनिंग बिटवीन द विकेट सही हो ताकि रन निकाल सके। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे रन जो 2 रन भी बन सकते थे वो वाशिंगटन सुंदर नहीं ले पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में वाशिंगटन सुंदर को भेजा ही क्यों गया, यही सवाल मोहम्मद कैफ ने उठाए हैं। आपको याद होगा कि वाशिंगटन सुंदर टी20 वर्ल्ड कप के टीम का भी हिस्सा है, ऐसे में उनका फिट रहना बहुत जरूरी है। और एक चोटिल खिलाड़ी, आप एक बायलैटरल सीरीज के मैच के लिए सिर्फ इसलिए कि आपका जो कोचिंग का स्टैट्स है वो कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए आपने उस जोखिम लिया उस खिलाड़ी के साथ, चोटिल रहने के बावजूद भी उनको भेजा। क्या होता कि अगर चोट और ज्यादा गंभीर हो जाती, ऐसा कुछ हो जाता कि वो दौड़ते हुए गिर जाते, या कुछ ऐसा हो जाता कि वो वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से भी बाहर हो जाते, तो फिर टीम इंडिया को क्या खामियाजा भुगतना पड़ता। ये सारे सवाल मोहम्मद कैफ ने उठाए हैं, और निश्चित तौर पर यह सवाल वाजिब है, क्योंकि आपको एक बायलैटरल सीरीज के एक मैच जीतने को लेकर इतना बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहिए। जो खिलाड़ी टी20 आईसीसी वर्ल्ड कप का हिस्सा है, उस टीम का स्क्वाड का हिस्सा है, जो अगले ही 1 महीने के अंदर, 1 महीने भी नहीं बचे हैं, 20 से 25 दिन के अंदर वो टी20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है, तो उस खिलाड़ी के साथ इतना बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहिए था। और वो भी तब जब आपके पास
4-5 विकेट अब भी बाकी है। आपके पास ऐसे कैपेबल बॉलर्स भी हैं जो एक एंड पे रहकर सिर्फ केएल राहुल का साथ अगर दे दे तो आपकी टीम मैच जीत सकती है। तो ऐसे वक्त पर हो सकता है कि वाशिंगटन सुंदर के आने से मुश्किलें और बढ़ी हैं, क्योंकि वो रन नहीं ले पा रहे थे। नहीं ले पाने के कारण जो आस्किंग रन रेट है वो बढ़ता चला जा रहा था। तो चीजें और मुश्किल की गई हैं, और मुश्किल इसलिए हुई है कि आपने एक जोखिम लिया था, एक चोटिल खिलाड़ी को भेज दिया। एक तो उनके जो है फिटनेस पर भी, एक उनके जो कैरियर पर भी एक बड़ा जोखिम आपने लिया, साथ ही साथ मैच के परिणाम पर भी। तो दो तरह की जोखिम आपने लिया, और वो भी तब जब आपने एक वक्त पर शुभमन गिल के लिए एक फैसला लिया था और वाशिंगटन सुंदर के लिए एक फैसला। तो मोहम्मद कैफ ने इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ते हुए और सारी चीजों को लेकर गौतम गंभीर से जब जोरदार सवाल पूछे, उन्होंने सवाल पूछते हुए क्या कहा है, आइए आपको सुना देते हैं। मोहम्मद कैफ ने कहा कि आपको याद होगा जब शुभमन गिल चोटिल हुए थे तो उन्होंने उस टेस्ट मैच में बल्लेबाजी नहीं की थी। कोलकाता टेस्ट में वो एक हाई स्कोरिंग गेम था और लोगों को लगा था कि उनके 20 या 30 रन भी भारत को जीत दिला सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी बल्लेबाजी नहीं की और भारत वो टेस्ट मैच आपको याद होगा कि 30 रनों से हार गया था। ऐसा खिलाड़ी को पूरी सुरक्षा देने के लिए किया गया था ताकि चोट बढ़े नहीं, लेकिन सुंदर के साथ ऐसा नहीं किया गया। इसलिए मुझे लगता है कि एक गलत फैसला था। केएल राहुल की रनिंग बिटवीन द विकेट्स पर भी असर पड़ा। भले ही भारत ने मैच जीत लिया, मुझे लगता है कि कल के खेल में चोट के बढ़ने की संभावना ज्यादा थी। ये उन्होंने मैच के अगले दिन कहा है, इसलिए कल की बात उन्होंने की है। मोहम्मद कैफ ने आगे कहा कि अगर वो चोटिल हैं और आपको रन रेट के हिसाब से रन चाहिए तो आपको पहले किसी और को भेजना चाहिए। जब कोई खिलाड़ी चोटिल होता है तो और आप उसे दबाव में भेजते हैं तो चोट बढ़ सकती है। वो डबल रन नहीं ले पा रहे थे, भले ही गेंद डीप पॉइंट या स्क्वायर लेग की तरफ जा रही थी और वो सिर्फ सिंगल ले पा रहे थे। हालांकि रिक्वायर्ड रन रेट लगभग रन बॉल था और मैच नियंत्रण में था। मुझे लगा कि एक चोटिल खिलाड़ी को भेजना जोखिम भरा था। जो चोट एक हफ्ते या 10 दिन में ठीक हो सकती थी वो 20, 25 या 30 दिनों तक खींच सकती थी। मतलब पूरी तरीके से मोहम्मद कैफ ने इसे जोखिम भरा फैसला बताया है, और साथ ही साथ इस लिहाज से कि आपको 20 दिन या 22 दिन के अंदर में T20 वर्ल्ड कप खेलना है और T20 वर्ल्ड कप का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है वाशिंगटन सुंदर। तो ऐसी सारी चीजों को जब आप दिमाग में रखते हैं तो आप चाहते हैं कि एक बायलैटरल सीरीज के एक मैच के लिए इतना बड़ा जोखिम ना लिया जाए, लेकिन गौतम गंभीर ने वो जोखिम लिया। हालांकि ये मतलब भाग्य अच्छा था कि उनको भी कोई बड़ा चोट या वो कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई, लेकिन फैसला तो गलत था, ये मोहम्मद कैफ ने कहा है गौतम गंभीर को लेकर। बिल्कुल, ये चोट बढ़ भी सकती थी, जैसे कि हम लोग भी कह रहे हो, जैसे कि मोहम्मद कैफ ने भी कहा, ये चोट जहां एक दिन में, एक हफ्ते में ठीक होने वाली होती, वहीं ये चोट 20 या 30 दिन तक भी चली जाती है। अगर इस चोट का जो असर है वो वर्ल्ड कप 2026 में देखने को मिलता तो इससे बुरी चीज और कुछ नहीं हो सकती थी। और इसीलिए हम लोग लगातार कहते हैं कि भाई गौतम गंभीर की जो कोचिंग करने का तरीका है वो हम सबकी समझ से परे है। वो जो सोचते हैं वो करते हैं, और उनकी जो सोच है वो खिलाड़ियों पर थोपने की कोशिश करते हैं, और इस मैच में भी यही देखने को मिला हमें। भले ही टीम इंडिया ये मुकाबला जीत गई, लेकिन वहां पर जो सुंदर की हालत हुई, जिस तरीके से वो स्ट्रगल कर रहे थे रनिंग बिटवीन द विकेट्स में, और उनके स्ट्रगल के चलते केएल राहुल भी अपनी जो रफ्तार है उन्होंने धीरे कर ली थी, क्योंकि उनको भी वाशिंगटन सुंदर को मैच करना था, जिस वजह से दिक्कतें बढ़ रही थी। तो वहां पर सुंदर को 8वें नंबर पर भेजने का कोई रीजन नहीं बनता, जबकि आपने उनसे ऊपर ऑलरेडी हर्षित राणा को भेज दिया था, और हर्षित राणा ने नो डाउट अच्छी बल्लेबाजी भी करी, लेकिन वहां पर सुंदर को भेजना अवॉइडेबल सिचुएशन थी, अवॉइड किया जा सकता था, क्योंकि मैच पकड़ में था। ऐसा नहीं था कि हम लोग मैच हार रहे हैं, मैच हारते तो मानते कि भाई आपने जान झोंक दिया, लेकिन मैच भी जीत रहे हैं, बायलैटरल सीरीज है, अगले महीने वर्ल्ड कप खेलने, और फिर आप अपने खिलाड़ी की जो सिचुएशन है, उनकी फिटनेस है, उसको इस तरीके से जोखिम में डाल रहे हैं। तो ये चीज हमें समझ नहीं आई, और ये चीज आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई होगी, ये तरीका समझ नहीं आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है कि गौतम गंभीर इस तरीके की हरकतें करना कब छोड़ेंगे, और क्या आपको भी लगता है कि वाशिंगटन सुंदर जल्द से जल्द फिट हो जाए, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है और वर्ल्ड कप में सुंदर जैसे खिलाड़ियों की हमें जरूरत है, ऑलराउंडर खिलाड़ियों की हमें जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतने ही। आप लोग कमेंट्स करके ये जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।